नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कृपया घर पर रहें व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैंने अपने पिछले वीडियो में सावन के महीने से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे थे। आप सभी से आग्रह भी किया था कि उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, परंतु किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख मन अत्यंत दुखी होता है कि हम सनातनी अपने ही धर्म से विमुख हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आधुनिक ज्ञान के साथ साथ मनुष्य को थोड़ा बहुत ज्ञान, क्योंकि संस्कृति से ही तो संस्कार आते हैं। चलिए, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछे थे उनमें से कुछ प्रश्न के उत्तर मैं आज देती हूँ। मेरा पहला प्रश्न था, श्रावण का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, ना होता है, इसलिए इस महीने का शायद इतना महत्व है। इस माह मनुष्य को आध्यात्म की ओर जाना चाहिए व अपने अंतर मन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह महीना व्रत रखकर अपने मन व आत्मा को शुद्ध करने का है। इस पूरे माह लोग सत्संग व कीर्तन करते हैं ताकि वह भजन सुनकर अपने जीवन के लिए सुमार्ग चुन सके। इस महीने को श्रावण इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस महीने श्रावण नक्षत्र का बहुत प्रभाव होता है। श्रावण नक्षत्र को पवित्र नक्षत्र माना जाता है और इसी वजह से यह महीना पूर्णतः पवित्र होता है। इस महीने मनुष्य अपने सभी शुभ कार्य बिना किसी शुभ मुहूर्त के कर सकते हैं क्योंकि इस महीने का हर समय व दिन शुभ होता है। मेरा दूसरा प्रश्न था, श्रावण मास का क्या महत्व है? उत्तर, सावन का महीना हम हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र है। हम इस माह खूब पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं। पर यह महीना इतना पवित्र क्यों? यह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 5वां महीना है और सबसे पवित्र है क्योंकि इस माह ऋषि मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया था तथा सावन माह में ही घोर तपस्या कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। इनके इस घोर तप के कारण स्वयं यमराज को भी नतमस्तक होना पड़ा था। यह माह भगवान शिव को इसलिए भी प्रिय है क्योंकि भगवान शिव इस माह अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्धजलाभिषेक से किया जाता है। मान्यता है कि आज भी शिवजी भगवान अपने ससुराल सावन के महीने में आते हैं। इसी माह समुद्र मंथन हुआ था और मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर समस्त पृथ्वी को बचाया था। इसलिए शिवजी भगवान ने जो ताप सहा, हलाहल पीकर जो ताप सहा, उसे शिवजी भगवान को ठंडा करने के लिए इस माह उन पर जलाभिषेक किया जाता है। इस माह भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह बाद ही जागते हैं, अतः इसे चौमास भी कहते हैं। इन 4 महीनों में सृष्टि में के संचालन का उत्तरदायित्व स्वयं शिव भगवान संभालते हैं, इसलिए वो सावन के प्रधान देव कहलाते हैं। सावन मास में माता पार्वती जी ने घोर तप कर शिव को पति के रूप में पाया था। इस माह माता पार्वती जी ने निराहार व्रत किया था। इस माह माता पार्वती जी और महादेव का विवाह भी हुआ था। शायद इसीलिए सावन के महीने में 16 सोमवार का बहुत महत्व है। सोमवार का व्रत करने कुंवारी कन्याएं अच्छा पति पाने के लिए करती हैं व सुहागन स्त्रियां अपने घर में सुख शांति व समृद्धि के लिए करती हैं। यह तो हुआ सावन का आध्यात्मिक महत्व। अब चलिए सावन का भौतिक महत्व समझते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। संपूर्ण धरती तप रही होती है। सभी प्राणी चल अचल प्राकृतिक ताप से कराह रहे होते हैं। सब जगह जल का स्तर गिरने लगता है। ऐसे में सावन का आगमन खुशियां लेकर आता है। सारी धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। मौसम का ताप गिरना शुरू हो जाता है। हवाएं ठंडी व नम हो जाती हैं। संपूर्ण पृथ्वी पुनर्जीवित होने लगती है। त्योहारों का आगमन होता है, अर्थात चहु और खुशियां बिखर जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु जैसे पृथ्वी को पुण्य नई बना देता है, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह दुख से घबराए न व सुख में अहंकार ना करे। जैसे धरती हर मौसम में अपना कर्म निरंतर करती है, वैसे ही मनुष्य इनके प्रभाव में अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। बाकी के प्रश्नों के उत्तर मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी। आशा करती हूँ आपको ये उत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद।